नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो हरिहाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सबसाहूण। नमः शमैसाराय स्वानुभूत्याचकास्ते चिस्वावाय वावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। सिद्धांत बोध और धर्मोपदेश। धर्मोपदेश सरल होता है और सिद्धांत बोध में मेहनत लगती है। आपके साथ आई बहन? हाँ, वो आगे मंदिर में। अच्छा, मंदिर में बैठने की व्यवस्था करें, चटाई वगैरह कुछ इधर उधर बैठेंगे। हाँ, चटाई वगैरह सीको वाली चटाई लगा दें। हाँ, पहले पता था तो आपका ही लाभ लेते अभी सब लोग। आपको परिचय होगा नहीं? बहुत बढ़िया विद्वान। मुझे परिचय नहीं, मुझे आज पहली बार परिचय नहीं, अच्छा आ जाओ, तो हम इनके ही सुनते हैं, थोड़ा लाभ लेते हैं। आओ, जो भी आपका विषय प्रवचन सारजी वगैरह बढ़िया विषय। रुको तो फिर यहाँ बढ़ जाओ, यहाँ भी रुकने लायक जगह है। अगली बार। हाँ, आइए। बुद्धिपूर्वक सुबह चर्चा चल रही है, बुद्धिपूर्वक। दूसरा अबुद्धि, पंचाध्यायी के नए बुद्धिपूर्वक अबुद्धिपूर्वक का विकार। बुद्धिपूर्वक को उपचार से कह रहे हैं। बस भाई बहुत कुर्सी पर नहीं, नीचे बैठ देख लेना। हाँ, नहीं तो एक पीछे एक कुर्सी रख देना, बाजू में एक बीजी कुर्सी लेना है। गादी काढ़ी लो, त्या एक चटाई त्या मूकी दो, एक एक्स्ट्रा जैसा भी होगा ले लेंगे। प्रवचन के समय वहाँ बैठ जाएंगे, बस वैसे सामने बैठेंगे। बढ़िया। एक कुर्सी त्या सामने मूकी दो। हाँ, चटाई ना पड़ा, बस चालते है ना, जरूर पड़ सकते। ओम। सो एक प्रश्न था आपका कि हम जितना भी अच्छा आचरण करते हैं उससे कुछ तो फर्क पड़ता होगा। कर्मों की 10 अवस्था ले रहे हैं इस समय। पहली ही है बंध, ठीक है? जब भी कर्मों का विभाजन होता है, बंध का विभाजन होता है,
कल से आगे जो बंध का विभाजन होता है वो दो भागों में बढ़ता है, प्रकृति घातिया और अघातिया, घातिया और अघातिया। मैं आपको ये बताऊं कि हमारे डे टू डे लाइफ में जो एक्टिविटीज़ है अच्छी या बुरी, दोनों ही होती है। अंतर्मुहूर्त में शुभ भी होती है और अशुभ भी होती है। इन दोनों एक्टिविटीज़ का क्या असर होता है वो बताने के लिए मैं आपको खुद एनालिसिस बनाता हूँ। जब कोई नहीं समझता है तो प्रथम भूमिका में उसको बुद्धिपूर्वक बताया जाता है। पंचाध्याय में सुबह अपन कह रहे बुद्धिपूर्वक की शैली में मन वचन काया से तेरे को पाप पुण्य होता है। जरूरत पड़ती तो ये भी कहते हैं कि मन वचन काया से तू धर्म कर सकता है। सबसे प्राइमरी शैली, प्राइमरी तो समझ गए मैं, बिल्कुल बच्चे के लिए, बिल्कुल बच्चे के लिए। मैं मान के चलता हूँ कि आप बच्चे नहीं हैं, अब आप आगे बढ़ रहे हैं। हम आज पकड़ेंगे कर्णानियोग की शैली अबुद्धिपूर्वक। कर्णानियोग केवल ज्ञान गम्य है, कर्णानियोग केवल ज्ञान गम्य है, चाहे वो आत्मा की सत्ता हो या कर्मों की सत्ता हो। हम आपको केवल अनुमान से समझाएंगे। केवल ज्ञान गम्य है, बहुत स्थूल करके आपको केवल अनुमान लगवाएंगे। ये बात मैं पहले ही कह रहा हूँ, केवल ज्ञान गम्य है कर्णानियोग। जो कुछ भी लिखा है कर्णानियोग में बहुत सूक्ष्म है, हमारे ज्ञान में पकड़ में नहीं आता। फिर भी आचार्यों की महती कृपा से उन्होंने हमको कुछ स्टाइल समझाई है। उस स्टाइल से हम भी समझने की कोशिश करेंगे कि डे टू डे लाइफ में हम जो शुभ अशुभ प्रवृत्तियां करते हैं मन वचन काया से, उसका कितना असर पड़ता होगा। आप जज हैं और मैं कोर्ट का वकील हूँ। ये संविधान है, मैं आपको संविधान बताता हूँ और डिसीजन आपको करना है, खास तौर से स्वयं को रख करके, किसी और को रख के नहीं। शास्त्र जब हम पर लक्ष्य से पढ़ते हैं तो वो शस्त्र बन जाता है। क्या कहा? शास्त्र जब हम पर लक्ष्य से पढ़ते हैं तो शस्त्र बन जाता है, और शस्त्र से घातीय कर्मों का बंध होता है। हमारा ज्ञान घटता है, हमें अंतराय पड़ता है आत्मा के आनंद में अंतराय पड़ता है। हमारी शक्ति घटती है, वीर्यांतराय होता है। शास्त्र को शस्त्र कभी नहीं बनाना। समझ में आया? आइए स्टार्ट करते हैं। दो प्रकार की कर्म प्रकृतियां का विभाजन है, घातिया और अघातिया। दोनों का सामान्य परिचय नाम ही है घातिया, नाम ही है हत्यारी। ये जो घातियां हैं ये आत्मा के अनुजीव गुणों को घात कर, आत्मा के प्राणों को घाती है, हत्या करती है, बिल्कुल घात। हंत शब्द तक आया है जिनवाणी में, हंत, आत्महंत। ठीक है, इधर देखो, इधर बस सब सेट हो गए। इधर देखो, बिल्कुल उपयोग लगाना है। थोड़ी सी कठिन बात है, मैं पता नहीं मैं कठिन कह रहा हूँ, मैं कोशिश करूँगी सरल हो। जैसे आत्मा को आनंद तब हो सकता है जब उसका ज्ञान का घात ना हो। सबसे पहला स्टार्टिंग पॉइंट है आत्मा के आनंद का ज्ञान। यदि ज्ञान ही नहीं होगा तो आनंद कैसे करोगे? जैसे 1 घंटा आप प्रवचन सुनते रहो, बैठे रहो, देखते भी रहो, लेकिन समझ में नहीं आए तो आपको आनंद कैसे आएगा? आप पर डे 2 घंटा 4 घंटा स्वाध्याय करो, पढ़ो, लेकिन समझ में ही नहीं आए तो इसका मतलब है सबसे बड़ा घातिया कर्म है ज्ञानावरणी। ज्ञान का घात करता है। ज्ञान आप अपने आप में देखो, चेक करके देखो, अपने आप को चेक करके देखो, कितने लोग हैं उन्हें सुनने तक को नहीं मिलता, अभी भी नहीं मिलता। 99% को नहीं मिलता। चलो जिनको मिल गया वे भी कितना पढ़ पाते हैं,
और आगे चलो, पढ़ते भी हैं तो समझने में कितना आता है, समझने में भी आता है तो इतना भी सरल है कि हाँ बराबर बराबर, ये भी कोई बहुत बड़ा अच्छा जीव कहे कि बराबर मैं करता हूँ, मैं भगवान हूँ, बराबर, इतना कहने में भी बहुत बहुत पवित्रता पकी होगी तो कह पाएगा, और नहीं तो इतना तो शरीर है, इतना तो कपड़े, इतना तो राग है, इतना तो खाता है इतना तो पाप है, ऐसा कह करके नकार देवे, नकार देवे। कोई ज्ञान की उज्ज्वलता हो, बहुत उज्ज्वलता हो, तब सुन के खुश हो कि हूँ आत्मा छू, सुनकर खुश खुश हो जाना। बस प्रवचन सार जी में भव्य की निशानी लिखी है, प्रवचन सार जी में भव्य की निशानी है। कौन है भव्य? जो अपनी आत्मा की बात और देव सास गुरु के प्रति जिसका चित्त प्रसन्न हो जाता है सुन करके, ये भव्य है। तो बहुत अपन इतने आगे आगे, आप बहुत अच्छा लगता है मुझे। आगे चलो, घातिया, सबसे पहला कौन सा? ज्ञानावर्णी। ज्ञान का घात होता है, इसकी चर्चा तो सच में बहुत करनी चाहिए। भावदीपिका जी में इसकी बहुत चर्चा है, ज्ञान का घात कैसे कैसे होता है। तत्वार्थ सूत्र के 6ठे अध्याय में इनकी बहुत अच्छी चर्चा है, पढ़ लेना चाहिए। इन दिनों आपको पढ़ लेना चाहिए 6ठा अध्याय। मेरे ख्याल से तो आपके चला है, आपने पढ़ाया भी है ना पहले। इनकी खूब परीक्षा हुई तत्वार्थ सूत्र वगैरह की, यहाँ बहुत सिस्टमेटिक पढ़ाते हैं लोग, बहुत अच्छा लगता है। ज्ञान घटता है प्रदोष से, निन्नव, मात्सर्य, अंतराय, आशातना, उपघात, याद होगा है ना। प्रदोष, थोड़ा इशारा कर रहा हूं, अपने आप को चेक करना है। आत्मा शुद्ध है, परिपूर्ण है, परमात्मा हूं, ये बात समझ में नहीं भी आए, बाई द वे आपके भेजे में मगज में नहीं भी बैठे, तो भी इसकी निंदा नहीं करना। निंदा करने से प्रदोष नाम का दोष होता है। प्रदोष माने प्रकृष्ट दोष, प्रदोष माने प्रकृष्ट माने अल्टीमेट। बहुत सिंपल भाषा में बोलूं, भरी भीड़ में कोई स्त्री अपने पति की इंसल्ट कर दे, पति की बात सुन करके दुखी हो जाए, पति की प्रशंसा सुन के मुरझा जाए, आप बता सकते हो इन पति पत्नी के रिश्ते कितने देर तक चलेंगे? पति पत्नी, पति अरबों रुपया दे रहा है, समझ लीजिए खरबों, खूब सब सामान दे रहा है उसको, और जब भी कोई पति की प्रशंसा करे, हार्ड मास का पिंड है, पति कौन है? सोचो, पत्नी को ऐसा लगे तो कैसा लगेगा? वो जो चक्रवर्ती भी हो, उसकी पत्नी यदि उसके अपोजिट सुन के खुश होती हो और उसका प्लस सुन के दुखी होती हो, तो ये रिश्ता कब तक निभेगा? आप समझ गए होंगे, घात या कर्म इतना खतरनाक है। आत्मा की प्रशंसा सुनते से ही तुम खुश हो जाओ। पंचविंशति का है ना, पद्मनंदी पंचविंशति का बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर छंद है उसका। तत्प्रति प्रीति चित्तेन एन वार्ताप ही सबता सा भवेद भव्यो भावी निर्वाण भाजनम। कितना सुंदर है, कितना सुंदर है। एक बार सुन के प्रसन्न हो जाओ। नहीं समझ में आए, समझते रहेंगे बाद में, समझते रहेंगे। बिल्कुल, मैं पहले नंबर कह रहा हूं प्रदोष। जब देखो, जब आत्मा की बात करते रहती, इनके दिमाग में आत्मा फात्मा के सिवा कुछ है? अरे प्रभु, तू ऐसा सोचता भी है ना, इससे तेरे ज्ञान का घात होता है। ध्यान रखना, आत्मा की बात सुनकर दुखी होना ही ज्ञान का घात है ना। आनंद, ज्ञान से आनंद होना चाहिए, तू तो दुखी हो रहा है। फिर बोल रहा हूं तीसरी बार, नई पकड़ में आए, हो सकता है आपके ज्ञानावर्णी का क्षोभसम कम हो, ज्ञानावर्णी का उदय तज्जन्य अधिक हो। उदय भी चलता है हमारे साथ, ध्यान रखना। जितना पकड़ में नहीं आता है वो उदय होता है, और कुछ कुछ समझ में आता है, ये क्षोभसम होता है। क्या अंतर हुआ ज्ञानावर्णी के क्षोभसम में और उदय में? दोनों एक साथ चलते हैं। हम में से कोई ऐसा नहीं, मैं भी क्यों ना हूं, कोई भी 12वें गुणस्थान तक ज्ञानावर्णी कर्म का उदय भी है। कौन से गुणस्थान था?
12वें गुणस्थान तक 11 वर्णी कर्म का उदय भी है, और कुछ समझ में आता है तो क्षोभसम भी है। बिना क्षोभसम के कोई जीव नहीं, नीचे नीचे संसार दशा में, और बिना उदय के भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बोलो, 11 वर्णी कर्म का उदय मेरे मोक्ष मार्ग का घात नहीं करता। कभी नहीं सोचो कि मुझे नहीं आता, मत आने दो ना, प्रसन्न तो हो सकते हो ना। बोलो इसमें क्या कठिन है? मोक्ष जाने के लिए क्या कठिन है? आत्मा की बात सुनते से प्रफुल्लित हो जाओ। ये इसमें क्या कठिन है? बोलो, हर व्यक्ति डॉक्टर नहीं बन सकता, ऐसे हर व्यक्ति पंडित नहीं बन सकता, लेकिन हर व्यक्ति मोक्ष जा सकता है। विधि कितनी सी है? आत्मा की बात सुनते से ही मैं प्रभु हूं, मैं परमात्मा हूं, मैं परिपूर्ण शुद्ध हूं, मैं अल्पकाल में मोक्ष आने वाला हूं। इतना जानकर हर्ष करने में क्या प्रॉब्लम? व्रत कठिन हो सकता है, वो देहाश्रित है। उपवास कठिन हो सकता है, देहाश्रित है। आपके शरीर का संगन ना हो, सकती नहीं हो, ना हो, आप नहीं कर पाएंगे व्रत। आपको एसिड बहुत भड़कता हो ने, तो आप नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। हाथ पैरों में ताकत नहीं हो तो उपवास व्रत नहीं कर सकते आप। लेकिन इतनी खुशी होती है मुझे इस व्यवस्था जानने के बाद, कितना सरल सुगम मार्ग। तू अमृतचंद स्वामी लिखते हैं मुदित था, गुजराती बोलती मुदित था, प्रमुदित हो जा। डॉक्टर के पास इलाज की शुरुआत कहां से होती है पता है? डॉक्टर के पास इलाज की शुरुआत होती है, मरीज दर्दी डॉक्टर को देख के प्रसन्न हो जाए। पहला इलाज कहां से शुरू होता है? दर्दी डॉक्टर को देख करके अरे खुश तो हो जाए, टाइम पे डॉक्टर आ गया, इतना बढ़िया दी बेस्ट डॉक्टर आ गया, और टाइम पे तेरी चेकिंग हो रही है, वो डायग्नोसिस हो रहा है। खुश नहीं होना चाहिए? डायग्नोसिस तो हो गया, उसमें क्या, तू है तो बहुत अच्छा सुना है, लेकिन तेरी शक्ल तो खराब है। शक्ल खराब माने कलर। तू कलर देखने आया था कि इलाज कराने आया था? स्पेशलिस्ट डॉक्टर मिल जाए, खुश हो जा। ऐसे देव शास्त्र और गुरु को देखते से प्रसन्न हो जा, भव्य है जी। बहुत अभी देखो, आप बहुत रेयर लोग हो, ये समझो कैसे कैसे लोग हैं, मिले होंगे आपको। क्या धर्म की बात, क्या आत्मा आत्मा। एक बात समझ में आ गई, प्रदोष प्रकृष्ट दोष है। कोई मोक्ष मार्ग की बात बताए, कोई तत्व ज्ञान की बात बताए, कोई आत्म कल्याण की बात बताए, कोई मुक्ति पाने की बात बताए और तू प्रसन्न हो जाए, तो प्रदोष नाम का दोष टल जाएगा। और एक दोष टलता है ना, तो फिर सेकंड भी टलता है। अभी मैं उसको नहीं पढ़ा रहा हूँ सूत्र को, मैं तो चाहूँगा, बिल्कुल मुझे बहुत प्रिय सूत्र है प्रदोष निंदा। क्यों छिपाऊं? इन्हीं गुरु से मैंने पाया है, इन्हीं गुरु से तुम भी पाओगे। आ जाओ। नहीं मैं सुपरमैन हूं, रुक जा। जो अपने को सुपरमैन कहता है वो मोक्ष मार्ग का घात करता है। हूं तो दीन पणोनु, मैं तो दास हूं, दासानुदास हूं, दासानुदास हूं, गुरुओं की चरण रज हूं। मैं नहीं हूं, मैं कुछ नहीं हूं। श्रीमद जी ने क्या लिखा है? आत्मसिद्धि में, आत्मसिद्धि की पंक्ति है, बोल आत्मा थी सबहीन, ते तो प्रभु है, हमें नहीं मालूम। सो चरण कने धरूं, आपके चरणों में मैं क्या अर्पित करूं, क्या रखूं? आत्मा थी सबहीन, और वो तो आपने ही दे दिया। दुनिया में सबसे कीमती आत्मा है, वो तो आपने मुझे दे दिया। 2 रुपए की चीज मैं 3 रुपए में खरीद सकता हूं, 1 करोड़ की चीज 1.25 करोड़ में खरीद सकता हूं, लेकिन आत्मा से कीमती तो क्या गजब पंक्ति है श्रीमद जी की। सुचरण कने धरूं, बहुत मीठी भाषा है। हमारे बुंदेलखंड में भी बोलते हैं कने। हम अब तो हमने ये पूरा शरीर है ना, सर्वस्व अर्पण था, आप बोलते हैं ना, सर्वस्व अर्पण कर दिया। हमें नहीं मालूम, मैं तो गुरु आज्ञा में रहूंगा, खत्म।
निंदप क्यों करें, क्यों छिपाएं? जिससे 2 अक्षर का भी ज्ञान लिया है, चोरी नहीं करना, जिससे मिला है उसका कहना, निंदप क्यों होगा? मैं सच कह रहा हूं, ज्ञानावर्णी कर्म का नाश, घातीय कर्मों का नाश एक ज्ञानावर्णी का नाश नहीं होता है, दर्शनावर्णी का भी इसी के साथ नाश होता है। दोनों का सूत्र एक ही है। बोलो बोलो, ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी के दोनों का सूत्र एक है। दर्शनावर्णी में अच्छे से देखो ना सबको, भगवान देखो, जल्दी बोल गई, भगवान देखो। ये तो पैकिंग है, माल तो अंदर है, माल तो अंदर है। देखो जरा, ध्यान से सुनना, जो देखना नहीं चाहते उनकी आंख खराब होती है। मैं कभी नहीं देख सकता, आप अपनी चक्षु इंद्रियों के मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान का घात करते हो। इसका मतलब है आप एक इंद्रिय में जाने की तैयारी कर रहे हो। नहीं नहीं, मैं सारे जीवों को पाप से भिन्न भगवान देख सकता हूँ। ये बहुत बड़ी ताकत है, आपकी आंखों की शक्ति, इधर समझाने के लिए कह रहा हूँ, आंखों की शक्ति। लेकिन आपको दर्शनावर्णी कर्म का भी अभाव होता चला जाएगा। दर्शनावर्णी से देखने की शक्ति घटती है और ज्ञानावर्णी के उदय में जानने की शक्ति घटती है। और सिंपल फार्मूला है बिल्कुल मोक्ष मार्ग में, आप पढ़ के देख लें तत्वार्थ सूत्र में। आपको ये नहीं कहा जा रहा है कि तू इतने व्रत उपवास कर तो ज्ञान खिल जाएगा, इतना उपवास कर तो ज्ञान बढ़ जाएगा, दर्शन बढ़ जाएगा, देखने की शक्ति बढ़ जाएगी। नहीं, आँख खराब क्यों होती है? बहुत अच्छी नीति की भाषा है, देखने योग को नहीं देखता और नहीं देखने योग को देखता है। एक भी तीर्थंकरों को या केवली को चश्मा लगा है? क्यों नहीं लगा हुआ? अपनी तो थोड़ी सी आयु 50-100 साल, उनकी तो लाखों वर्ष भी थी, कोटि पूर्व थी, उनको चश्मा क्यों नहीं लगा? इशारा ही कर रहा हूं थोड़ा सा। तू नहीं देखने योग मोबाइल देखता है घंटों। नहीं देखने योग, जब से लैपटॉप और मोबाइल और पिक्चर आई है, चश्मा तब से आए। पहले चश्मा नहीं होते थे। मैं आज भी गांव में देखता हूं, मैंने अभी बानपुर में देखा 100 साल का आदमी और आंखों पे चश्मा नहीं उसके, और वहां लेटिंग जंगल जाते हैं लोग। तो वो लाठी लेकर के जंगल में जा रहा रात के टाइम, तो देख के दंग रह गया, गजब हो गया इसकी आंखों की साकर। पक्षियों को कोई को चश्मा नहीं लगता। पक्षियों को कोई चश्मा नहीं लगता। क्यों? मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि वो, मैं तो आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, वो देखने योग को देखो। देखने योग्य जिन रूप है, पंडित साहब की वाक्य, देखने योग्य, सुन रहे योग्य जिन वचन, दिल ध्वनि सुनने योग्य। आप करके देख लेना प्रयोग, आपकी 5 इंद्रियां समर्थ ना हो तो कहते जाना। अभी की बात करता हूं, और इन फ्यूचर आपकी डिपेंडेंसी इंद्रियों की घटेगी। एक छोटी सी घटना सुनाता हूं आपको, बहुत सुंदर। आचार्य कुंद स्वामी पूर्व भव में अनपढ़ थे, ग्वाला थे, ठीक है, सबको याद होगी स्टोरी। आप बता सकते हो उनको अगले जन्म में 11 वर्ष की उम्र में ही सम्यक दर्शन कैसे हो गया, मुनि दशा कैसे आ गई, वे आचार्य कैसे बन गए? इस बीच में कुछ कॉलेज स्कूल तो गए ही नहीं, कॉलेज स्कूल तो नहीं गए, वो वहाँ पर ग्वाला थे, लेकिन एक जिनवाणी पा करके प्रसन्न हुए और दे करके प्रसन्न हुए। केवल इतनी सी घटना ने उनके ज्ञानावर्णी कर्म का क्षोभ बढ़ाया। आवरण नहीं आया, क्या कमाल! एक बार सुनते से ही समझ में आ गया, एक बार पढ़ते से ही समझ में आ गया। ये कोई बहुत विचक्षण बात होती है। आपके साहिब जी है ना, इनके बारे में भी है। सबसे पहले इनकी जिंदगी में इनका टर्निंग पॉइंट स्टूडेंट लाइफ में, एक उधर गए लाइब्रेरी में, नॉन जैन थे ना, हिंदू सन्यासी बनना था। और स्कूल की कॉलेज की कहाँ की लाइब्रेरी में गए, वहाँ इनको कुंद के 3 रत्न नाम की एक पुस्तक मिल गई, जिसमें प्रवचन सार जी, समय सार जी, नियम सार जी, कुछ गाथाओं का एक पतली सी किताब है, बिल्कुल पतली सी किताब।
उसका उल्लेख था। आप कल्पना कर सकते हो, पढ़ते सी हर्ष। फिर कौन ने उनको सब मार्ग दिखाया? कहाँ से उनको लगा कि दिगंबरत्व ही अपनाना है? श्रीमद जी मिलते चले गए, आत्मसिद्धि मिलती चली गई, मतलब कुल मिला करके और पूरी यू टर्न हो गए। आप समझ गए होंगे। हमें कभी नहीं डरना है, कभी नहीं रोना है मेरा ज्ञान कम है। पॉइंट नोट किया जाए मिलॉर्ड। कौन सा रोना? कभी नहीं रोना है, मेरा क्षोभसम कम है, मेरा ज्ञान कम है। अधिक ज्ञान मोक्ष मार्ग का कारण नहीं है, प्रसन्नता मोक्ष मार्ग का कारण। क्या कहा? अधिक क्षोभसम होना ये मोक्ष मार्ग का कारण नहीं। शिव भूति मुनिराज का आत्मा हूं, बस निश्चिंत 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 निश्चिंत, बस इस आनंद में से मोक्ष मार्ग निकलते चला गया। मैं समझता हूं आपको अच्छा लग रहा होगा कि इतना इजी गोइंग, बस इतना इजी गोइंग, खूब प्रफुल्लित हो। फिर से कम समझ में आए, ज्यादा समझ में आए, नहीं समझ में आए, ये सब काम बात का है। सबसे पहले प्रफुल्लित। मैं एक दृष्टांत देकर के बस आगे बढ़ता हूं। लड़का लड़की देखने गया और लड़के की चेहरे की रौनक देखते हैं लड़की वाले। लड़का देखता है लड़की, और लड़की वाले जितने होते हैं पेरेंट्स, वो टकटकी कहाँ लगा के देखते हैं? लड़के के चेहरे पर। यदि लड़के के चेहरे पर सेटिस्फैक्टरी मुस्कुराहट होती है तो समझ जाते हैं बाकी काम तो सब हो जाएगा। एक सेटिस्फैक्शन की मुस्कुराहट तो आनी चाहिए। बाकी तो लड़का कम समझता होगा तो वो डिटेल मिल जाएगी, उसको बायोडाटा मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, लोग 10 लोग समझाने वाले आ जाएंगे। लेकिन स्माइली शुरू ना हो तो बोलो। तो ऐसे यहाँ पर आत्मा की बात सुनकर प्रसन्न हो जा। आपको 8 कर्म काटने नहीं जाना है, केवल प्रसन्न होना है। मैं भगवान हूँ, मुझे इसमें शंका नहीं है। मैं गायक हूँ, मुझे इसमें शंका नहीं है। मेरा मोक्ष मार्ग खिलेगा खिलेगा और खिलेगा। इतनी मुस्कुराहट के साथ काम करो शुरू। वापस घा दिया। ज्ञानावर्णी कर्म, दर्शनावर्णी कर्म, मोहिनी और अंतराय। कैलकुलेट आपको करना है शुभ शुभ भावों से क्या होता है। कैलकुलेशन सिखा रहा हूँ। घातिया कर्मों में कम बंद होगा या अधिक बंद होगा, दोनों कंडीशन में, चाहे आप पुण्य करो या पाप करो। टॉप क्वालिटी के शुभ भाव करो, टॉप क्वालिटी का दान दो, टॉप क्वालिटी का व्रत उपवास करो, टॉप क्वालिटी का मंदिर बनाओ, तुम्हें जो करना करो। इससे घातिया कर्मों में एक सीरियस मैटर, इसमें कम बंद होगा या अधिक बंद होगा, लेकिन इसमें पुण्य प्रकृतियां नहीं होती, इसमें पाप प्रकृति होती है। घातिया कर्मों में ओनली 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 पाप प्रकृति होती है। थोड़ी देर के लिए आनंद रखना हो, आनंद रखना, आत्मा का आनंद रखना, भूलना नहीं है ना। मैं समझाता हूँ। जब आप पुण्य करते हो ना तो चक्कू से, तलवार से आप धीरे धीरे काटते हो अपने गर्दन को, और जब पाप बांधते हो तो धड़ 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 काटते हो। कितना फर्क पड़ा पुण्य और पाप में? ये एग्जाम्पल से जल्दी समझ में आ जाएगा। तलवार है आपके हाथ में, तलवार, और जब पुण्य करते हो व्रत उपवास नियम संयम जब तब जो भी अच्छा करते जो तो उस समय आप थोड़ा धीरे काटते हो अपनी गर्दन को, मैंने अपने ज्ञान को, अपने दर्शन को, अपने सुख को, अपनी शक्ति को धीरे धीरे काटते हो। और जब आप पाप करते हो, अशुभ लेश्याओं में रहते हो, खोटे परिणामों में, खोटे अन्य अनिति अवक्ष में रहते हो, उस समय धड़ धड़ धड़। इसका मतलब है अशुभ भाव में इसीलिए जिनवाणी समझ में नहीं आती। हत्या करने वाला व्यक्ति प्रवचन नहीं समझ पाता। खोटी चेष्टाएं करने वाला, जो भी सत्य व्यसन करने वाला व्यक्ति ये जिनवाणी सुन नहीं पाता। मैं सुनने की वजन दे रहा हूँ, सुन नहीं पाता है। सुनता भी तो इन्हें क्या पता, मैं तो पापी हूं, वो अंदर सुन ही नहीं पाता। इसलिए जब तीव्र घात कर रहा होता है उस समय टोडरमल जी साहब ने भी लिखा है, उसे उपदेश कार्यकारी नहीं है। मंद कसाय में, सत्संग में, देश साधु के निकट आने वाला व्यक्ति धीरे धीरे इसका पात्र हो जाता है। आज सुबह भी आपने, मैं सुन रहा था, बाद में चल रहा था साहिब जी का 2006 का प्रवचन, वो सत्संग, उसके गुण, उनकी चर्चा,
मुझे इसीलिए बहुत खुशी होती है। बहुत सारी बातें तो मुझे बतानी नहीं है आपको। चलूँ आगे चलूँ। घातीय कर्मों में तो ऐसा होता है, अपने सुख का तीव्रता से घात होता है। आप चोरी करो, आप प्रसन्न नहीं हो सकते। करके देख लो, आप चोरी करके प्रसन्न नहीं हो सकते, झूठ बोल के प्रसन्न नहीं हो सकते, आपका चेहरा तत्काल बुझ जाएगा। माने जब भी हम अशुभ करते हों, हमारी प्रसन्नता गायब होती है। और मैंने क्या बोला था, मोक्ष मार्ग की सबसे बड़ा कारण तत्व क्या है? प्रसन्नता। निर्दोष नर का वचन रे स्वानुभूति प्रसूत, निर्दोष। आइए आगे चलते हैं। घातिया कर्मों में घात होता है। अभी अघातिया के नाम है वेदनी, आयु, नाम, गोत्र। ये अघातिया हैं। माने नहीं, ये घात नहीं करते। ये आत्मा के ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सुख, वीर का घात नहीं करते। थोड़ी अच्छी भाषा में बोलता हूँ, इनसे आत्मा के हित में नो प्रॉफिट नो लॉस। कुछ कह रहा हूं मैं, आत्मा के हित में नो प्रॉफिट नो लॉस। असली प्रॉफिट तो प्रसन्नता से आती है। आत्मा को समझने के बाद जो प्रसन्नता है, उससे जो आती है, वो मोक्ष मार्ग के लिए 100% काम आती है। वापस पुण्य करो या पाप, इससे नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब ये है, सपोज ये शरीर गोरा हो तो ऐसा नहीं कि मोक्ष जल्दी हो जाएगा। काला होए, नाम कर्म की प्रकृति में हो काला, तो कोई दिक्कत नहीं। शरीर छोटा ठीक ना हो, बड़ा हो, जाड़ा हो, भारी हो, हल्का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता। ये शरीर 80 साल रहे, 8 लाख साल रहे, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। 8 दिन रहे, 80 साल रहे, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस संयोग की बात। वेदनी में अच्छा लगना और बुरा लगना वेदनी कर्म, जिसकी चर्चा आज मुझको टाइम, आज नहीं तो कल करूँगा। फिर ये वेदनी कर्म, इसका बंधन की चर्चा बहुत करने लायक है, बहुत जोर, क्योंकि सबसे ज़्यादा परिचय आपको इसी का है और भ्रम भी इसी में है। 2 बातें कहनी है मुझे। क्या कहना है आपको? ज्ञानावरणी दर्शनावरणी अभी भी नहीं समझ में आता ज़्यादा। आज तक कोई आदमी मुझे ऐसा कहते नहीं मिला मुझे ज्ञानावरणी का बड़ा दर्द है। सिर दर्द तो बता देगा वो। मैंने असाता वेदनी की पीड़ा जितनी जल्दी समझ में आ जाती है, मोहिनी की पीड़ा नहीं समझ में आती है। मोहिनी की चर्चा भी मुझे करनी है। यदि हमें बंद समझना है तो ये तो हाँ। फिर से अघातिया में नो प्रॉफिट नो लॉस। इस एंगल से कह रहा हूँ कि यदि अच्छा भी पुण्य का उदय हो तो खुश होने की कोई खास जरूरत नहीं है, जरूरत ही नहीं, क्योंकि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। गरीबी भी हो तो भी मोक्ष जा सकता है, अमीरी हो तो भी मोक्ष जा सकता है, नो प्रॉब्लम। कोई सारा जगत तेरी इंसल्ट करता हो, सारा जगत तेरे ऊपर पत्थर पटकता हो, उपसर करता हो, परिसय करता हो, तो भी तू स्वरूप में मग्न होकर के केवल ज्ञान लेके मोक्ष जा सकता है। इस एंगल से कहा है नो प्रॉफिट नो लॉस, कुछ नहीं। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ, कभी कभी, रोज की बात नहीं, कभी कभी सोचता हूँ, आत्मा अपने आत्म कल्याण में सावधान होता है, मजे इसके होते हैं। क्या बोला मैंने? मैं आत्म कल्याण में सावधान होता हूँ और मजे इसके होते हैं। खाने को इसको अच्छा मिलता है, फोटो इसकी खींचती है, इज्जत आबकार इसको मिलता है। अभी आप मान लो बहुत ज़्यादा मेरे फैन हो जाओ, बहुत ज़्यादा फैन, तो आप सोने का सिंहासन बना दोगे, लेकिन वो सोने के सिंहासन पे तो शरीर बैठेगा, आत्मा को क्या होने वाला है? आप समझ गए ना पूरी बात? अच्छा खाने को मिला, बढ़िया बढ़िया, आत्मा जबरन खुश हो रहे, वाह बढ़िया माल मिला। अरे ढोर, तूने आत्मा का आनंद छोड़ के रसना इंद्रिय के भोजन को अच्छा माना। ये वेद विज्ञान करने लायक है। मुनि दशा में ये वेद विज्ञान बहुत प्रबल करती है। श्रीमद जी ने भी लिखा है, याद होगा आपको, सरस अन्य मन प्रसन्न नहीं है, अपूर्व अवसर। सरस अन्न में टेस्टी टेस्टी भोजन, वो सही है। अपन बहुत पहुंचे हुए संत हैं, मिलेगा ये हलवा, अरे प्रभु ये अघातिया है। फिर से बोलता हूँ, आत्म कल्याण में सावधान रहने वालों को आत्मा में बाहर से कोई ज़रूरत नहीं है। आत्मा में से संतुष्ट होता है, लेकिन बाहर में
मजे इसके बहुत होते हैं। जो कुछ दिखाई देगा, इज्जत आपकार, जो कुछ भी पुण्य का उदय, जो कुछ भी, वो सब गोरा शरीर मिल जाएगा, ताकतवर शरीर मिल जाएगा, जो कुछ होगा इसका। और मेरे लिए नो प्रॉफिट, मैं 3-4 बार कह चुका हूँ, नो प्रॉफिट नो लॉस। इसका मतलब हे आत्मन, तो इसको कभी बैटेज मत दे। तुम क्या समझो, तुम्हारा पाप का उदय, मेरा पुण्य का उदय। अरे प्रभु भेद मत कर, ये पाप के उदय से भिन्न भगवान है और मैं पुण्य के उदय से भिन्न भगवान। शू कीधु? बोलो एक बार, बोलो जरा, बहुत काम का डायलॉग है। कोई का पाप का उदय हो, कोई काला हो, कोई गरीब हो, कोई बीमार हो, दुखिया हो, और कोई सुखिया हो, पुण्य का उदय हो। हम पुण्य पाप के उदय से उदय में अंतर नहीं देखेंगे। फिर से बोल दे, थोड़ा गलत बोल गया मैं। पुण्य पाप के उदय के अंतर को, आत्मा का अंतर नहीं देखी। बहुत सरल दृष्टांत, बहुत सरल दृष्टांत। 1 करोड़ के हीरे मैं आपको काली पॉलीथिन में दूं या सफेद में, फ्री ऑफ चार्ज, कौन से वाले लोगे आप? कोई भी। काली, तो आप यही तो बोलोगे, काली पॉलीथिन कहीं हीरा ने अड़े छूती है? ऐसे हम आपसे कहते हैं, ये देह भगवान आत्मा को नहीं छूता, ये गरीबी भगवान आत्मा को, ये बीमारियां नहीं छूती, नहीं छूती। श्रीमद जी के समय में भी प्रसंग था, वो बीमारी थी ना बहुत, तो उन लोग ऐसा बोलते, तो कोई ऐसे बोलते थे, ज्ञानी धर्मात्मा को ऐसी बीमारी होए? ऐसा एक प्रश्न खड़ा किया। उन्होंने कहा, भाई अत्यंत अभाव है, पाप का उदय से भिन्न परमात्मा होती है, आत्मा होती है, ज्ञानियों को तुम नहीं समझ पाओगे, इससे कभी नहीं नाप लगाना। 2 बार मैंने बोल दिया, एक बार आप बोलो। पुण्य पाप के उदय के अंतर को, आत्मा का अंतर नहीं देखना, ये इससे आपका लॉस है, आपका लॉस। फिर से बोलूं, आपका लॉस। 3 बार कह दिया मैंने, आपको लॉस नहीं समझ आया होगा। जब भी हम पुण्य पाप के उदय का अंतर करते हैं, हम दुखी होते हैं, और दुखी होने से मोक्ष मार्ग का घात होता है। प्रसन्न तभी हो सकते हो, अभी तभी परमात्मा, ओ गजब, तमें पण, ओरे गजब। जरा कल्पना करो, आप में से कोई व्यक्ति यूएसए अकेले जा रहा हो, अकेले, तो आपको मन मुरझा रहा था कि चलो अकेले जाना, अब क्या करें, मजबूरी है। लेकिन जरा कल्पना करो, आप जैसे हवाई जहाज में सवार हुए और मालूम पड़ा पूरा कोवा मंडल उसी में बैठा था तो आपको कैसा लगेगा? तमें पण एकदम खुश नहीं हो जाएंगे? और मजा आ भी गई, पूरा का पूरा हवाई जहाज कोवा मंडल। अब तो भक्ति चर्चा और 24 घंटे क्या मजा आ भी गई। मजा आती है। ऐसे ही हम पुण्य पाप के उदय के अंतर को अंतर नहीं देखते। जो शुद्ध आत्मा हूँ ये बात सुन के खुश होता है, ओ तमें पण कमन। फिर से बोलो, पुण्य पाप का अंतर करने वाला सुखी नहीं होता, दुखी होता है, और दुखी होना ही मोक्ष मार्ग का घात है। एक बात। दूसरी बात, मेडिटेशन करने के लिए कह रहा हूँ यहाँ, मेडिटेशन मतलब प्रसन्न रहना। मेडिटेशन माने एनी टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट को कंसंट्रेट करना, फोकस करना नहीं है, प्रसन्न रहना है। इसका नाम है मोक्ष अधिकार में आराधना। आराधना का अर्थ है, वह मीनिंग दिया हुआ है। मोक्ष अधिकार समय साजी परमागम में अर्थ दिया हुआ है, प्रसन्नता। आत्मा को जान के प्रसन्न हो जाओ। क्या करूं, 1 घंटा करना पड़ता है, प्रतिज्ञा ले ली है, प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकता, आज्ञा सम्यक है। चुप रोना आज्ञा सम्यक नहीं है। रो कर 1 घंटा सामायिक करना, ध्यान करना, मेडिटेशन करना, माला फेरना, चुप ये सब प्रसन्नता के लिए था। पॉइंट नोट किया जाए, बिल्कुल प्रसन्नता नहीं छोड़नी है किसी भी कीमत पर। क्या करूं, वो नियम लिया है, नहीं जाएंगे तो अभी 10 लोग टोकेंगे, तुम पूजा में नहीं आए। अरे वो तो इसलिए पूछ रहे थे, कोई तबीयत तो खराब नहीं थी, और नहीं तो तबीयत आपकी ठीक हो तो पूजा में तो आते ही हो आप। वो तो साधारण बात साले से पूछ रहा है, और ये मायाचारी में लग जाता है अंदर अंदर, कुछ पता न लग जाए। अपन धीरे से पीछे जाके बैठ जाएंगे, आखिरी में चले जाएंगे। अपन बोलेंगे नहीं,
સંભળાય છે बंगला में। ये तू प्रसन्न नहीं हो सकते इसमें। आप बहाने करके किसी को संतुष्ट कर सकते हो, लेकिन तुम प्रसन्न नहीं हो सकते। इसीलिए कोई कपट नहीं। आज एक छंद सुनाए थे ना आनंदगंज जी का, ऋषभ माहिरो हाँ ऋषभ जनेश्वर प्रीतम माहिरो सुनाया था। उसमें यही लाइन से शुरुआत की थी उन्होंने, कपट रहित प्रीति। चित्त प्रसन्न रे पूजन फल पे। हाँ चित्त प्रसन्नता का नाम पूजन है, और कपट प्रीति रहित। कपट रहित थई आत्म अर्पण। वाह अर्पणा, बहुत बढ़िया। कपट रहित थई आत्म अर्पणा। एक सच में एक लाइन में सब कह दिया है। इसी का नाम है बीज सूत्र, बीज मुक्ति, बीज सम्यक, इसी का ही नाम है। कुछ समझ में नहीं आया, इतना तो समझ ही सकते हैं, लेकिन जहाँ कपट होगा, माया होगी, छल होगा, प्रपंच होगा, वहाँ हो ही नहीं सकते प्रसन्न। यदि आप स्वस्थ हो, दिनचर्या में अव्वल रहो, पंक्चुअल रहो, प्रसन्न रह करके बस। टाइम तो हर कोई काट लेता है, और तुम नहीं काटोगे तो भी कटेगा, लेकिन कर्म नहीं कटेगा। और कर्म काटने का सबसे, हाँ बोलो, प्रसन्न। क्या गजब। वापस साहेब जी इसको थर्मामीटर के। हाँ थर्मामीटर है, प्रसन्नता थर्मामीटर है, बरोबर। साधना की वृद्धि शुद्धि कितनी हुई तो वो आनंद कितना बढ़ा है, वो थर्मामीटर है। बिल्कुल थर्मामीटर। बहुत सुंदर, बढ़िया भैया, तुम तो मजे आ गए। आप लोगों को देख के मजा आता है। वापस पुण्य पाप का अंतर से आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा जानकर तेरे पुण्य की अधिकता भी हो, इज्जत आबरू की अधिकता भी हो। अरे 100 इंद्र आते हो तेरे पास, नो स्माइल। क्या बोला? नो कोई तुम्हारी 10 प्रशंसा करे, आप तो बहुत बढ़िया डोनर हो, कितना संस्था को चलाते हो, आप तो आपने ही सब पकड़ रखा है, कर रखा है, आप नहीं होते तो ये संस्था कैसे चलती। अब तू पोटेशियम साइनाइड पी रहा है। नहीं भाई, कौन कर सके? आत्मा दिया है, उससे बढ़ करके तो कुछ है ही नहीं। हमने तो एक काया दी है थोड़ी देर के लिए, 1 घंटे के लिए, आधा घंटे, 2 घंटे के लिए। काया ये तो अच्छा ही है, काया को लगा देने लायक है। इतनी सुंदर चर्चा है, एक बहुत सुंदर बोल है, बहुत सुंदर। एक आचार्य देव ने लिखा है, तुझे 2 टके में यदि मोक्ष मिले तो सस्ता है कि महंगा है? क्वेश्चन है, शायद राम सिंह जी का है, राम सिंह जी का, पावड़ में शायद, मैं भूल जाता हूँ इसलिए कह रहा हूँ, शायद कंफर्म कर लेना। 2 टके में तुम्हें मोक्ष मिले तो लो, सरल सस्ता है कि महंगा है? बोलो सस्ता है। तो आगे उन्होंने बोला है, मरने के बाद ये शरीर 2 टके में कोई नहीं खरीदता, इसे दांव पे लगा दे, मोक्ष ले ले। कभी इससे आलस नहीं करना, प्रमाद नहीं करना, प्रमादचर्या नहीं करना, इससे आत्मा की मस्ती का घात नहीं करना। ये बिल्कुल सुगम है, निश्चय व्यवहार का मेल, इसमें आलस नहीं करना। बस आनंद करोगे आप। मोक्ष ना होए तो हम देंगे आपको। इतना सरल है। वापस पुण्य पाप के अंतर को कभी अंतर नहीं समझना। अक्सर ऐसा ही होता है, एक को थोड़ा दीनता हो जाती है, नहीं समझ में आता हो, नहीं बोल पाते हो, नहीं लिख पाते हो, 10 लोग नहीं तारीफ करते हो, तो तेरा आत्मा मुरझाना नहीं चाहिए, क्योंकि तू पहले मुरझाया था ना, उसका नतीजा आज है। और अब प्रसन्न रहेगा तो भविष्य तेरा केवल ज्ञान है। जल्दी बोल गए। और इसके लिए श्रीमद जी ने लिखा है, आत्म भावना भावता जीव लहे केवल ज्ञान। व्रत उपवास करता करता केवल ज्ञान लहे, ये नहीं कहा, पढ़ा है। और करोड़ों रुपए का दान दे तो लहे केवल ज्ञान नहीं बोला, लेकिन आत्म भावना भावता जी प्रसन्न होकर के, भावता माने प्रसन्न होकर के, हो जाएगा सारा काम। तो पुण्य पाप बहुत ताकतवर बात है। पुण्य पाप के अंतर से अपने में भी और दूसरे में भी अंतर नहीं करना। तुम्हारी चित्त वृत्ति प्रसन्न रहनी चाहिए। मैं क्या बताऊं, आप खुद ही भगवान ही बन जाओगे, और सब तो छोटी छोटी बातें। लोग आपके संस्मरण सुनाएंगे, अरे भैया गरीब होने पर भी उन्होंने ऐसे उठाया इसको। साहिब जी को याद क्यों करते हो आप लोग? उन्होंने हर तरह के व्यक्ति को उठाया। आपके वो पढ़ रहा था मैं, बुद्धि विध्वनि का जो विशेषांग निकाला है, तब पता लगता है
कैसी कैसी परिस्थितियों में से भी निकले, और उन परिस्थितियों में भी वो शुद्ध चैतन्य को याद कर रहे थे। लोग बाहर से देखेंगे, लेकिन अंदर से देखने को तो इन्हीं प्रसंगों से पता लगती है बात। परीक्षाओं में पास हो जाए ना, परीक्षा में पास, एक घटना छपी है राकेश जी और उसमें कि आखिरी समय शरीर थोड़ा भारी हो गया, तो उस समय कोई नहीं थे, 2 बुजुर्ग थे सेवा में, उठाया तो बाथरूम में गिर गए। तो एक जन तो रोने ही लगे, और हमारी से गलती हो गई, असाधना हो गई, साहिब जी गिर गए। दूसरा भी घबरा गया, एक कोई था इनमें से तो दौड़ के आया, ये क्या हुआ, गिर पड़ी। साहिब जी हंस के कह रहे थे, पोटलो गिरी गयो। मेरे को कहाँ चोट लगी, मेरे चैतन्य को कहाँ चोट लगी, पोटलो। क्या गजब बात है। देखो, सही समय पर परीक्षा पास करके मुस्कुराना एक ज्ञानी की पहचान होती। बहुत सरल मार्ग है, बहुत सरल मार्ग है, बहुत सरल। चलूं आगे चलूं, तो पुण्य पाप में, अब पुण्य पाप में कितना फर्क पड़ता है वो और देख लो। पुण्य और पाप में कितना, यदि यहाँ पर घातीय कर्म की प्रबलता है आपकी, तो पोटेशियम साइनाइड है, और पुण्य कितना भी अच्छा कर डालो आप, व्रत उपवास नियम संयम, आत्मा की प्रसन्नता के बिना, वो नोट करना, आत्मा की प्रसन्नता के बिना, मैं आत्मा हूं, अपनी सत्ता पर प्रसन्न हुए बिना आप कितना भी पुण्य पाप कर लो, द्रवलिंगी मुनि बन जाओ, तो भी आचार्य देव कहते हैं पोटेशियम साइनाइड की खीर में तूने 1 चम्मच शुद्ध घी डाला, ताकत देगा ना घी थोड़ा, नहीं घी थोड़ा ताकत तो देगा, अपने घी डाला है, गीर गाय का घी, क्या होगा बोलो, क्या होगा। मैसूर पाक और पोटेशियम साइनाइड की खीर में गिर गया और फिर निकाल के आपको परोसा, टेस्ट तो आएगा, ये तो पक्की बात है, मरेंगे अलग बात है। लेकिन मैसूर पाक का टेस्ट नहीं आएगा, नहीं आएगा, आएगा। पर ऐसा है, ये जीव शुद्धात्मा को भूलकर जितना पुण्यवानता भी है, ये सब इसको आत्मा से विमुख करने के लिए 5 इंद्रियों की सगवड़ देता है। एक अच्छी पत्नी मिल गई तेरे को और तू भूल गया, अच्छा धन दौलत करोड़ों की फैक्ट्री मिल गई, अरबों की फैक्ट्री मिल गई, इंद्र का पद, इंद्र का तो मैंने चलो अभी नहीं कहना चाहता, लेकिन देवगति में चला गया, वहाँ 32 देवांगनाएं मिल गई, अनुकूल 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 मिल गया, अनुकूल मिलते ही ये अतीन्द्रिय आत्मा को भूल जाता है और इंद्रिय ज्ञान में फिर डूब जाता है। आचार्य देव तो यहाँ तक कहने में संकोच नहीं करते, आप चाहें तो जिन्हें सिद्धांत कोश में पुण्य पाप का प्रकरण है, बड़ा सुंदर प्रकरण है, उसमें लिखा हुआ है, संकलन है ग्रंथों का, उसमें लिखा है वास्तव में आत्मज्ञानी को ही पुण्य बंध होता है। क्या कहा, क्या कहा, जो आत्मा की प्रसन्नता रखते हैं, चित्त प्रसन्नता रखते हैं, आत्मा को जानते हैं, वे ही पुण्य बंद कर सकते हैं। बाकी तो अज्ञानी पाप में ही 2 भेद करता है, पुण्य और पाप। अज्ञानी पाप में ही 2 भेद कर लेता है। जो ध्यान से सुनना, पुण्य उसे कहते हैं जो पवित्रता की ओर ले जाए। क्या बोलते हैं, क्या बोला, पवित्र आत्मा की ओर ले जाए, अपना कल्याण सिद्ध कर दे, देव शास्त्र गुरु के निकट लाए, तेरे को रत्नत्रय में निकट बन जाए, उसका नाम पुण्य। पाप का उदय उसका नाम है तू भोगों में डूब के नरक चला गया, तू भोगों में डूब के निगोच चला गया, तू भोगों में डूब के त्रियंच में चला गया, तेरा पुण्य नहीं है। बिल्कुल अच्छी बात समझ लो। यूँ एक डॉक्टर मिला और उसने जो दवाई दी बहुत टेस्टी दवाई थी, लेकिन रिएक्शन कर गई। टेस्टी दवाई थी, ये पुण्य का उदय था, और रिएक्शन में हार्ट फेल हो गया, ये घातिया कर्म। दवाई कैसी लग रही, पुण्य का उदय है ना। इस पुण्य के उदय को हम कैसे पुण्य का उदय कहें जो हमें मार डाले। अज्ञानी, मैं थोड़ा समझाता हूँ, थोड़ा एग्जाम्पल दे करके। सपोज आप लोग कोवा जिन मंदिर के प्रति, देव शास्त्र गुरु के प्रति बड़े भक्ति संपन्न है। सपोज कभी ऐसा हो आपको ऐसे पाप का उदय 10 दिन तक कंटिन्यू चले, आप न्यू ब्रांड चप्पल पहन के आओ और मंदिर के बाहर से गायब, दूसरे दिन फिर पहन के आए वो भी गायब, तीसरे दिन भी गायब, चौथे दिन भी गायब,
5वें दिन आपने बहुत कोशिश करी कि कोई ना कोई वॉचमैन रखें, लेकिन वो वॉचमैन ऐसा हुआ वो गायब, जरा भी कुछ हुआ। सच बताना 10 दिन के अंदर आपको क्या क्या मेडिटेशन होगा। अब क्या क्या होगा ये मैं नहीं कह सकता हूँ, आप अपने आप को चेकआउट करना। आप खुश हैं या दुखी हैं? क्या इतना पुण्य करता हूँ चप्पल तक नहीं बचा पा रहा हूँ? इतना पुण्य करता हूँ भगवान को इतना भी मेरी चप्पल तक। कई बार हम कितना हल्का सोच लेते। ज्ञानी कहते हैं, आत्मा को देखने वाले कहते हैं चप्पल गई, शायद प्रकृति कह रही है चप्पल बिना ना साधु थई जा। सही है। गणेश प्रसाद जी बर्णी जी के साथ ऐसा हुआ। ब्रह्मचारी थे उस समय, वो बस में बैठते थे, बस में इतने में एक विधायक आ गया। विधायक क्या बोलते हैं आप लोग? एमएलए आया, वो आया तो कंडक्टर खड़ो साहब बैठेंगे हैं, तत्काल गाड़ी से नीचे उतर गई और उसी दिन से प्रतिज्ञा ले ली, अब मैं बस में नहीं बैठूं, पैदल चलने लगी। पुरुषार्थ की लैंग्वेज सोचता है, और जिसको पुण्य पाप के उदय में ही भेद दिखाई देता है, कुछ कह रहा हूँ, पुण्य पाप के उदय में भेद दिखाई देता है, वो छोटी सी बात पर दुखी हो जाता है। ऐसे कैसे भगवान? तो मैं पूछता हूँ, क्या तुम्हारे भगवान तब अच्छे होते जो तुम्हारी चप्पल की रक्षा करते? बोलो, हमारे भगवान सबसे अच्छे हैं। अभी तो चप्पल गई है, तेरी पूरी संपत्ति जाने वाली है, क्योंकि तुझे केवल ज्ञान की संपत्ति आने वाली है, तुझे चैतन्य की संपत्ति आने वाली है। मंजूर? ज्ञानी की सोच यहां से चलती है। अरे एक छोकरा चला गया, कोई बात नहीं, मकान चला गया, कोई बात नहीं, अभी चेतन की संपदा पूरी रह गई मेरे पास। आप फिर कह रहा हूं, पुण्य पाप में भेद रखने वाला दुखी ही होगा, और पुण्य पाप के भेद से आत्मा में भेद नहीं रखने वाला कभी दुखी नहीं हो सकता। टाइम तेजी से जा रहा है, इसलिए नया बिंदु नहीं लूंगा अभी, है अपने पास अभी समय है, अपन पढ़ाएंगे इसको। मुझे भी बहुत आनंद आ रहा है आपके साथ। लिखा है ग्रंथों में, सम्यक दृष्टि को साता भी होता है और सुख भी होता है, और मिथ्या दृष्टि को साता भी नहीं मिलती और सुख भी नहीं मिलता। जल्दी बोल गया, 2 बोल। कौन कौन से? सम्यक दृष्टि को साता भी और सुख भी। साता शरीर की सुविधा की चीज है और सुख आत्मा की चीज है। मिथ्या दृष्टि को साता भी नहीं मिलती और सुख भी नहीं मिलता है। बहुत जल्दी समझाना है, मेरे पास उतना ही समय है, मैं आपको जल्दी दृष्टांत दूं। कोई व्यक्ति को 1 करोड़ का प्रॉफिट हो जाए तो साता नहीं मिलती, 2 करोड़ कमाना चाहता है। और प्रोडक्शन करो, और एक्सपोर्ट करो, और प्रोडक्शन, 2-4 फोन और आ जाए, रशिया, जापान, फ्रांस। ओह माय गॉड, क्या क्रेज है मेरे माल का। फाइनेंस निकालो कंपनी में से, कहां से? बैंक में से। और एक नई यूनिट डालो, और एक नई यूनिट डालो। ढोर, मूर्ख, गधे, 4 रोटी खानी थी और कितनी इंतजाम कर रहे थे? तो ये साता नहीं, ये कह रहा हूं। और जब साता नहीं है तो सुख भी नहीं। इसलिए मिथ्या दृष्टि को पुण्य का उदय बढ़ने पर भी, मैं आपको हजारों एग्जाम्पल दे सकता हूं, मिथ्या दृष्टि को पुण्य का उदय बढ़ने पर भी न साता मिलती है न सुख मिलता है। इज्जत आबरू मिले ना तो भी इसको साता नहीं मिलती और सुख नहीं मिलता। अभी आप खुद कैलकुलेट कर लेना, मैं बता रहा हूं आपको, जितने एग्जाम्पल का उत्तर दे दूंगा मैं आपको। लड़के वाले लड़की वालों के घर में जाके कभी संतुष्ट नहीं होती। मेरी ये इज्जत, ये एक डायलॉग है कॉमन, ये मेरी ये इज्जत, बस। ऐसे तेरी क्या इज्जत है? अब मैं इस पे आगे नहीं बोलता। फिर से समझो, मैं प्रभु हूं, मैं आत्मा हूं, तू अपनी इज्जत रख। पुद्गल की चाह ना करके अपनी इज्जत मत खो। क्या बोला? पुद्गल की चाह ना करके। पुद्गल के वचन सुन के मेरी सम्मान में बढ़िया बोला, और अच्छा बोलना चाहिए था आपको, और अच्छा।
करोड़पति कोई अरबपति बोल दे, खुश खुश खुश। झूठ है कि नहीं? करोड़पति अरबपति बोल रहे, झूठ नहीं है? नहीं, खुश। इससे पता लगे तुझे आत्मा का पता ही नहीं। एक बहुत अच्छा वाक्य लिखा है, प्रथम धोरण आत्मकल्याण का प्रामाणिकपना, प्रामाणिकता होनी चाहिए। ऐसे लोगों के प्रसंग याद आ रहे हैं मुझे। उन्होंने बड़ा चढ़ा के कहा तो उन्होंने कहा, मना कर दिया, नहीं भाई मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ। एक बहुत बड़े सेठ थे साहू जी, दिल्ली में साहू जी, सम्यक शिखर जी के पंच कल्याणक में मुनिराजों की सभा में उनको एक बिरद दिया गया, बिरद कि आप श्रावक शिरोमणि हैं, श्रावक शिरोमणि। कम से कम 100-200 पीछियों के सामने उन्होंने तत्काल कहा, आप मुझे खुश करने के लिए झूठ मत बोलो, श्रावक शिरोमणि तो ये एलक महाराज है, एलक महाराज, आरिका माता जी, ये श्रावक शिरोमणि है। मैं श्रावक शिरोमणि नहीं हूँ, भले ही मैं दान देता हूँ, लेकिन मैं एक छोटा सा दासानुदास हूँ। ऐसे बिल्कुल प्रामाणिकता रहनी चाहिए, अधिक भी नहीं चाहिए हमको, और कोई कम देखेगा तो मैं अपने को कम नहीं देखूंगा। पाप के उदय में मैं अपने को कम नहीं देखूंगा, और पुण्य के उदय से अपने को अधिक नहीं देखूंगा। बहुत मेहनत का पार्ट है, एक बार रिपीट करो, पुण्य के उदय से अपने को अधिक नहीं देखूंगा, आत्मा ही देखूंगा, और पाप के उदय में अपने को कम नहीं देखूंगा, आत्मा ही देखूंगा। समय हुआ विचारना। ओम नमः शिवाय। मैं बोल देता हूँ 1 मिनट। मैं तो इसलिए